ये हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला पहले रावी, दूसरे रावी हैं अब्दुल्ला बिन सामित, ये दूसरे रावी हैं। ये फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, वो जिनका तख्त आसमानों पर उड़ा करता था, जिन्नों पर हुकूमत थी, ये हवाएं जिनके ताबे हुआ करती थी। तो ये दो रावी कहते हैं, सहाबी कहते हैं कि हजूर ने फरमाया कि हजरत सुलेमान को अल्लाह की तरफ से एक आसमानी रंग का नगीना अता किया गया था। ये नगीना उन्होंने अंगूठी में जड़वा रखा था, ये उन्हें अल्लाह की तरफ से मिला था। तमाम मखलूकात इस नगीने के ताबे रहा करती थीं, हुक्म माना करती थीं, जितनी मखलूकात थीं। और इस नगीने के ऊपर भी लिखा हुआ था अल्लाह की तरफ से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी की बरकत से सारे काम आसान हुआ करते थे। तीसरी बात को जरा समाअत फरमा लीजिए ताकि बात और आसान हो जाए। ये अबू नईम ने हिलियतुल औलिया के अंदर इसको लिखा है, आप लोगों का एक जिक्र है। इस हदीस को मैं ज़रूर सुनाता हूँ, लेकिन अक्सर ये हदीस दोस्त या पढ़ते नहीं या जानते नहीं या भूल जाते। ज़रा सुनो आप लोगों का जिक्र कहाँ है। हिलियतुल औलिया के अंदर हज़रत अनस से ये हदीस मरफू है, लिखी हुई है, वह मौजूद है। रावी अनस हैं कि एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ लोगों वही भेजी। अब जरा वही सुनो क्या भेजी। अल्लाह ने वही भेजी, ए मूसा, जो शख्स मुझसे इस हाल में मिलेगा वो अहमद मुजतबा का मुनकिर होगा, मैं उसे जहन्नुम में डाल दूंगा। हैरान होकर पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ए परवरदिगार, ये अहमद मुजतबा कौन है? अब निदा आई, ए मूसा, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने उनसे ज्यादा बढ़कर इज्जत वाला किसी को पैदा नहीं किया। और इस बात में भी कोई शक नहीं है मूसा कि मैंने जमीन और आसमान की तख्लीक से भी पहले उनका नामे नामी अपने अर्श पर अपने नाम के साथ लिख दिया था। और इस बात में भी कोई शक नहीं है मूसा, जब तक अहमद मुजतबा अपनी उम्मत के साथ जन्नत में दाखिल नहीं हो जाते, तमाम उम्मतों पर जन्नत तब तक हराम होगी, कोई जन्नत में ना जा सकेगा। आप लोगों की हजूर की शान सुनकर और उनकी उम्मत की शान सुनकर तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरियाद की, परवरदिगार, अहमद मुजतबा की बात तो समझ में आ गई, ये उनकी उम्मत कैसी होगी कि जो आए सबसे बाद में और जन्नत में सबसे पहले चली जाए। अब क्या निदा आती है सुन लीजिए जरा अच्छे तरीके से ताकि आपको पता चले। निदा ये मूसा, वो मेरी बहुत ज्यादा हम्द करने वाले होंगे, मेरी हम्द करने के लिए तरह तरह के बहाने तरीकों से मुझे याद करेंगे, कभी चढ़ाइयों पर कभी उतराइयों में, हर हाल में मेरी हम्द कर रहे होंगे। ए मूसा अब, और वो अक्सर तहबंद बांधा करेंगे, जैसे हमारे गांव के पुराने बुजुर्ग धोती पहनते थे, अक्सर तहबंद बांधेंगे। और ए मूसा अपने आज़ा को धोकर पाक रखेंगे, यानी वुजू करेंगे। और ए मूसा कि वो उनकी आज़ानों से फजाएं गूंज रही होंगी। ए मूसा वो नमाज में इस तरह सफ़ बांधेंगे जैसे मैदान जंग में सफ़े बांधी जाती हैं। तब ऐसी नमाज कोई ना पढ़ता था और मूसा सुनकर हैरान हो रहे। और उनकी नमाज ऐसी होगी, है मूसा, अगर कौम नूह में वो अजान होती, नमाज होती, कभी तूफान से बर्बाद न किए जाते। वो नमाज कौम आद में होती, कभी हवाएं तबाह न करती। अगर वो नमाज कौम समूद में होती, कभी चीख उनको फना न करती। आपस में बड़े रहीम होंगे, एक दूसरे के काम आने की कोशिश करेंगे, मिल मिल कर बैठेंगे, किताबुल्लाह उनके सीनों में होगी, एक दूसरे के लिए बड़े अच्छे जज्बात रखेंगे। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने पर, इस पर जम जाने पर उनको जन्नत अता करूंगा। और ए मूसा जान ले इस बात को, कयामत के दिन ये उम्मत इस शान से हशर के मैदान में आएगी कि इनका नूर अंबिया के नूर की तरह चमक रहा होगा। हजरत मूसा ने उम्मत मुस्तफ़ा की ऐसी शान सुनी तो बेकरार होकर कहने लगे, ए परवरदिगार, तुझे तेरी इज्जत की कसम है, ये अजीबो शान उम्मत मुझे अता कर दे। निदाई है मूसा, उनका नबी उन्हीं में से होगा जो मेरा महबूब और नबी आखिरुज़्ज़मा होगा। उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो तुझे दे चुका हूं नबूवत, इसी पर शुक्र अदा कर
और मेरा फजल तलाश कर और अपने लोगों को अहमद मुजतबा के बारे में बता दे कि जो उनका जमाना पाए तेरे बाद वो उनका कलमा पढ़ेंगे, तेरे बाद वो उनको फॉलो करेंगे, तेरे बाद वो उनकी इक्तदा करेंगे। तेरे सहाबी जो भी दुनिया से चले जाएं और उनकी नस्लें आगे जाएं, नस्ल दर नस्ल ये पैगाम देकर जाएंगे, जो भी अहमद मुजतबा का जमाना पाले फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही आखिरत तक कहता रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना, कहा, फिर सर झुकाकर उठाया, परवरदिगार अगर ये उम्मत मुझे नहीं दे सकता ना, तेरी अपनी शान है, तो तुझे तेरी इज्जत की कसम मुझे उस नबी का उम्मती बना दे। अल्लाहु अकबर। जिस उम्मत में आने के लिए नबियों ने ख्वाहिश का इजहार किया हो और उस उम्मत में बगैर किसी ख्वाहिश में पैदा होने वाले जितने हैं, क्या आज तक हमने 2 रकत नफल शुक्राने के इसलिए अदा किए कि परवरदिगार तूने पैदा तो करना ही था, तेरी मशीयत थी, लेकिन तेरा एहसान अजीम है, तूने हमें उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा कर दिया। लेकिन हमने कभी शायद ये दुरूद इस नज़र से ना पढ़ा हो या 2 नफल शुक्राने के ना पढ़ा हो। जिसने तो आज तक उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा होने पर शुक्राने के नफल नहीं पढ़े, उससे मेरी दरख्वास्त है कि एक बार सच्चे दिल से मकरू औकात निकाल कर 2 रकत शुक्राने की ज़रूर अदा करे, क्योंकि अल्लाह कहता है जो जितना शुक्र अदा करेगा मैं ज़्यादा दूंगा, तो मोहब्बतें ज़्यादा पैदा होंगी। कुरान की आयत है ना, लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। तो क्या कुरान मजीद पर आज मोमिनों को यकीन नहीं रहा? यकीनन हमें यकीन है, बस कभी कमज़ोरी ज़ोफ़ आ जाता है। अल्लाह मौफ़ फरमाने वाला है। अब चंद वाक़यात वो बयान कर दूँ और फिर बात को आगे लेकर चलूँ जो आप तक पैगाम देना है। आज उम्मत के अंदर तफरीक डालने का रिवाज जोर पकड़ गया, हमने चंद बातें वो भी आपके सामने रखनी है। पहले दिलों को और ज़रा नरम करते हैं, मोहब्बत के जज्बात लेकर आते हैं। मैं जो बात आपको सुनाने लगा हूं हर उस आशिक़ मुस्तफ़ा के लिए है जो चाहता है हजूर की ज़ियारत मुझे नसीब हो। यकीनन अगर मोहब्बत से सुना जाए, बोला जाए, तो अल्लाह एक बार नहीं बारहा बार ज़ियारतें अता कर सकता है। सहाबा ने एक अजीब सवाल एक दिन नबी करीम से पूछा, क्या मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है, या रसूल अल्लाह हमारा परवरदिगार कैसा है, दिखने में कैसा है? अब जवाब क्या दिया नबी करीम ने, इन्नल्लाह तआला जमील, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह बेहद हसीन है, युहिब्बुल जमाल, और हुस्न को पसंद करता है। अल्लाहु अकबर। हजूर ने, ये कौन बता सकता है, कौन बता सकता है जिसने अपने सर की आंखों के साथ उस मंजिर को देखा होगा, और सिर्फ देखा ही ना होगा, उसका तज्जिया भी यही है कि वहाँ से जो भी वो मंजर देखा तो उसका ये भी बताया कि वो हुस्न को भी पसंद करता है। ये भी साथ बात आई है। अब तसव्वुर कर लें कि उस परवरदिगार ने अपना महबूब कैसा बनाया होगा, जो खुद हसीन है, जमाल को पसंद करता है। तो अब जो लोग चाहते हैं कि हजूर के तसव्वुर को दोबारा जिंदा करें अपने तसव्वुर में, ताकि इस तसव्वुर की बरकत से अल्लाह फिर ज़ियारत अता फरमाए, तो वो ज़रा वो बातें समात फरमा लें जिन्होंने ईमान के हालत में हजूर को देखा, हुजूर को देखा और सहाबी बने, फिर जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ियारत अता फरमाई हजूर के ज़माने के बाद। यकीनन इस मजलिस में मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपने हजूर की ज़ियारत अब भी कर रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ताज़ा कर लें, और जब ये अल्लाह ताला आपको नसीब करेगा तो ये बातें आप देख लीजिएगा कि क्या उस सांचे में ये ढलती हैं या नहीं ढलती। तो हजूर की जो पहली शान है, काना अजहर लौन, आपका रंग सुर्ख सफ़ेद है, अजीमुल हमा, सरे अकदस बड़ा है, सिर वड्डे सरदारां दे, रजुल शारी, बाल ज्यादा घुंघराले नहीं हैं, वासिउल जबीनी, पेशानी मुबारक कुशादा है, अदअज, बड़ी बड़ी सफ़ेद आँखें जिनका सफ़ेद हिस्सा बहुत सफ़ेद और सयाह हिस्सा बहुत सयाह है, अशकल, आँखों में सुर्ख डोरे हैं, अहदबुल अशफार, पलके मुबारक घनी भी हैं,
लंबी भी हैं, अज़च्चा अबरू कमान की तरह खमदार हैं। इकनल इरनैनी, नाके मुबारक पतली भी है, ऊंची भी है। सहलुल खद्दैनी, रुखसार हमवार हैं, ना पिचके हुए ना फूले हुए ना अफलज, दोनों दांतों के दरमियान मुनासब सा फासला है, मुनासब सा फासला है। कन्नूरी यखरुजु मिन तनाया, जब बात करते हैं दांतों से नूर निकलता दिखाई देता है। मुदव्वरुल वजही, चेहरा अनवर गोलाई लिए हुए है। कस्सुल लहिया, दाढ़ी मुबारक घनी भी है, पुरनूर भी है, सीना मुबारक पर फैली हुई भी है। वासिउ अहसनुन नासी उनुका, गर्दने मुबारक तमाम इंसानों से ज्यादा खूबसूरत है। वासिउ सदरी, सीना मुबारक चौड़ा है। दकीकुल मसरबती, बालों की बारीक सी लाइन है जो सीने से लेकर नाफ तक जाती है। आपकी मर्दाना वजाहत में बेपनाह इजाफा करती है। दरबुल्लाहमी, जिसमें मुबारक पर ज्यादा गोश्त नहीं है, ना बहुत मोटे ना बिल्कुल पतले, ज्यादा गोश्त नहीं है। अनवारुल मुतजर्रद, पूरा वजूद नूरानी है। मुक्तदिदुल खल्की बादियन मुक्तदिला, आपके तमाम आज़ा सर से लेकर पांव तक नहायत मुतनासिब और दिलकश हैं। फखमन मुफखमन, आप देखने में बेहद जलीलुल कदर और अजीमुशान दिखाई दिया करते हैं। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। नूर मुजस्सम, नूर मुजस्सम, नूर मुजस्सम, खुल्क के रहबर, खुल्क के रहबर, नूर मुजस्सम। अब्दुल्ला बिन वाह हुस्न मुस्तफ़ा पर कलाम करते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी रसालत की सदाकत की कोई मिसाल न होती, कोई दलील न होती, महज चेहरा अनवर के हुस्न जमाल का दीदार ही सदाकत रसालत के लिए काफी था। सिर्फ चेहरे का दीदार ही दिलों के गवाही दे देते थे ये किसी रसूल का चेहरा है। जिब्राइल अमीन कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह की सारी जमीन को फिर कर देखा, कायनात का जर्रा जर्रा देखा, बड़े बड़े हसीनों को देखा, कसम वहदहु ला शरीक की, आप जैसा हसीन रूहे जमीन पर ना देखा, आप जैसा हसीन न देखा, आप जैसा हसीन न देखा। हजरत अबू हुरैरा से कहा कि तुम हजूर की कोई शान बयान करो। अबू हुरैरा कहने लगे, कायनात में कोई शाय ऐसी है ही नहीं, कोई मिसाल है ही नहीं कि मैं हजूर की तशबीह दे सकूं, लेकिन क्या करूं, लुगत की कमजोरी है। कायनात में जितनी भी चीजें हैं अपना ज़ौक़ यूं बयान करता हूं कि आपके चेहरे अनवर में सूरज चलता नजर आता था, सूरज चलता नजर आता था। अबू उबैदा ने कहा, उदास बैठे थे, रबी आज दिल बड़ा उदास है, मुझे हजूर की कोई शान बयान करो। रबी ने कहा, ए अबू उबैदा, अगर आप रसूलुल्लाह को अपनी तरफ चलता हुआ आते देख लेते, हर कदम पर ऐसे लगता अरे सूरज तलू हो रहा है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, हजूर का साया नहीं था। साहबे रसूल हैं, आपने फरमा दिया हजूर का साया नहीं था। आप जब कभी सूरज के सामने खड़े होते, रसूलुल्लाह सूरज के सामने खड़े होते, सहाबी कहते हैं आपकी चमक सूरज की चमक पर गालिब आ जाती, और जब कभी चांद के मुकाबले में खड़े होते, आपका नूर चांद के नूर को मांद कर दिया करता था। हजरत आयशा ने कहा था, हुस्ने यूसुफ को देखकर जुलेखा की सहेलियों ने उंगलियां काट डाली थी ना, कोई मेरे हबीब की महज पेशानी देख लेता, अपने गलों पर छुरियां चला लेती, पता भी ना चलता, पता भी ना चलता। लेकिन यहां मैं अपनी तरफ से एक बात कहने लगा हूं लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, जुलेखा की सहेलियों ने तो हुस्ने यूसुफ से मुतासर हो गई, उस हुस्न के सहर में मुब्तला हो गई, और वो अपनी इकलो खिर्द से बेगाना हो गई। उंगलियां इसलिए काटी थी, उन्हें पता ही ना था क्या करने लगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज नामूस की बात है, हम शऊर के आलम में अपनी गर्दनें कटा दें हजूर की शान के ऊपर,
सोचकर समझकर शऊर के आलम में, वो तो लाशऊरी में कर बैठी ना। हम शऊर में गर्दने कटाने के लिए, हजूर की नमूस के लिए तैयार हैं। ये उम्मत मुस्तफा का वस्फ है, ये उम्मत मुस्तफा का वजीफा है। और उसके बाद जाबिर बिन समूरा कहते हैं, जाबिर बिन समूरा कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में गया, पूरे चांद की रात थी, चांद पूरा दमक रहा था। मैंने जब मस्जिद नबवी में देखा, हजूर ने सुर्ख ऊन से बना हुआ लिबास ज़ेब तन फरमाया हुआ है। जिनको अल्लाह चश्मे बीना अता कर दे, वो इनके लिए फासले क्या अहमियत रखते हैं, फरमाया हुआ है। और तिलावत कुरान फरमा रहे हैं। जाबिर बिन समूरा कहते हैं, मैंने एक नज़र हजूर को देखा, दूसरी नज़र पूरे चांद को देखा, फिर हजूर को देखा। मेरे दिल ने गवाही दी, अल्लाह की कसम, हजूर चांद से ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। हज़रत अनस कहते हैं, लोगों, मैंने पूरी जिंदगी कोई इतर ऐसा ना सूंघा जिसकी खुशबू हुजूर की खुशबू से ज्यादा होती, हर वक्त महकते रहते थे। जाबिर बिन समूरा कहते, शदीद गर्मी में एक दिन हजूर ने अपना दस्ते शफकत मेरे हाथ पर रखा। शदीद गर्मी में मैंने आपके हाथ की ठंडक और खुशबू को महसूस किया। मुझे यूं लगता था जैसे अभी अभी आपका हाथ इतरदानी से निकल कर आया है। सारा दिन मेरे चेहरे से खुशबू आती रही। सहाबा कराम कहते हैं, हम में से कोई भी अगर हजूर से हाथ मिला लेता, उस सारा दिन हमारे हाथ महकते रहते। गली में खेलते बच्चों पर अगर हजूर शफकत से सर पर, किसी बच्चे के सर पर हाथ रख देते, दूर से खड़े लोगों को पता चल जाता दस्ते शफकत उस सर पर लगा है। वो दूर से ही नूर की रोशनी से नुमाया हो जाता। सहाबा कहा करते थे, हजूर जिस गली से गुजर जाते, हमें घरों में बैठों को पता चल जाता, हजूर की सवारी इधर से गुजरी है, इधर से गुजरी है। और हम वो रास्ता कई दिन तक महकता रहा करता था। ये हजूर की वो शान है जो सहाबा कराम ने अपनी आंखों से देखकर शऊर के आलम में बयान की है। अब जितने शायरों ने और ये जितना कलाम पढ़ा है, एक वो बात जो अक्सर मुझे तो बड़ी लज्जत और राहत देती है, मैं इस बात को सुनाकर गुफ्तगू का रुख ज़रा बदलूंगा और बात आगे जाएगी। आपकी आज की जिम्मेदारियों से भी तो आपको आगाह करना है ना। अकेला मुझ अकेले की जिम्मेदारी या उलमा की जिम्मेदारी तो नहीं, ये हर उम्मत मुस्तफ़ा की जिम्मेदारी है। आज अदनान लियाकत ने अपनी बेटी को देखें कितना आला, एक छोटी सी बच्ची हजूर का कलाम पढ़ती है। यही छोटी बच्ची का कलाम मैंने सुना तो मैं वो कलाम आपको एक सुनाने लगा हूं जो एक और बच्ची ने पढ़ा था। ये कलाम सुनकर मेरे जहन में याद आ गई। ये बच्ची जिसने अभी, ये अदनान की बेटी थी ना, माशाल्लाह, इरहा हमारी बच्ची, अल्लाह इसको करोड़ा करोड़ा जज़ा। इसकी वालिदा को भी ज़ाहिर है उन्होंने सिखाया होगा कलाम इसको, तो अल्लाह उनको भी इसकी जज़ा अता फरमाए। तो वो जो आपको मैं कलमा सुनाने लगा हूं, जैसे छोटी बच्ची ने सुनाया, पर उसको किसी ने याद नहीं करवाया था। ये उसका शऊर है। जब 7 दिन तक हजूर ने 7 दिन तक अपनी वालिदा का दूध मुबारक नोश किया, सिर्फ 7 दिन तक। उसके बाद हलीमा सादिया उनके मुकद्दर जागे, आप ले गई। फिर आप जानते ही हैं जो कमजोर ऊँटनी या जानवर थे सवारी के, वो कितने तनुमंद हो गए। और घर पहुंचे तो जो जानवर चारा खा के भी दूध ना देते थे, दूध इतना हो गया कि गुजारा अच्छा होने लग गया। ये बातें आप सुन चुके हैं, लेकिन जो बात मैं सुनाने लगा हूं शायद ये कम सुनी हो, इसको दोबारा एक बार फिर समाप्त कर लें। तो हजूर की एक रजाई बहन यानी हलीमा सादिया की एक बेटी है शीमा, छोटी थी। ये बकरियां चराने के लिए ले जाया करती थीं। दूसरी बच्चियां भी बकरियां चराने के लिए आती थीं, तो अपने छोटे छोटे भाई साथ लाती थीं। शीमा ने माँ से कहा कि मैं आज के बाद बकरियां चराने नहीं जाऊंगी, आप मुझे मेरे भाई मोहम्मद को भी दिया करें, ये मेरे साथ जाया करेंगे। और अक्सर ले जाती। फिर वो हजूर को देर तक ना वापस करती। हलीमा सादिया ने देखा कि आज के ज़्यादातर शीमा हजूर को जब भी जाती है साथ लेकर जाती है और बड़ी खुश और तरोताज़ा वापस आती है। क्या माजरा है? तो हलीमा सादिया ने पूछा, ऐ शीमा, ये बड़ा कीमती मुबारक बच्चा है, अमानत भी है, जब से घर में आया है बरकतों ने हमारा घर देख लिया। ऐसे बच्चों के दुश्मन भी बहुत होते हैं, नज़र भी बहुत लगती है, तो उसे ज़्यादा ना लेकर जाया कर। क्यों इतना लेकर जाती है? कहने लगी, माँ बात ये है कि जब से मैं हजूर को गोद में लेकर जाती हूं ना, पहले मुझे बकरियों को ना इकट्ठा करने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब मैं क्या देखती हूं माँ कि सारी बकरियां मेरे आगे सामने बैठ जाती हैं,
मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मुझे देखती हैं, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया वो मेरे भाई मोहम्मद को देखती रहती हैं, दूर नहीं जाती, एक आवाज़ पर आ जाती है। और माँ तू तो जानती है बाहर कितनी गर्मी है, मैं गर्मी में जला करती थी।